समझ जाती है बात। चलो स्टार्ट करते हैं। लो जी, हम ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। मैं एक बार दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ अपनी सारी। बच्चे हमारे पास टोटल 3 मेथड है। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड थे। कौन कौन से? सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज के अंदर गुडविल का क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था हार्दिक? एपी इंटू, बहुत बढ़िया। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं एनवाईपी से। एनवाईपी क्वेश्चन में गिवन होता है या ढूंढ सकते हैं हम? ये हमेशा गिवन होगा, 1 2 3 4 जो भी होगा। एपी निकालने का बहुत सिंपल बताया था, जितने भी प्रॉफिट गिवन है उन सबको प्लस कर लो, 1 2 3 4 जितने भी हैं डिवाइड कर लो, एवरेज आता। लेकिन वो बात मैंने हर जगह बताई थी कि अगर कोई प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होनी है तो चाहे वो वजह कोई सा भी मेथड यूज़ करना, प्रॉफिट को आपको हमेशा ठीक करना ज़रूरी है। दूसरे मेथड के अंदर मैंने गुडविल बताने का क्या तरीका बताया था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। वेटेड एवरेज निकालने का मैंने तरीका दिया हुआ है, आप लोगों को निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर बच्चों मैंने आपको परसों सुपर प्रॉफिट मेथड दिया था। सुपर प्रॉफिट, बच्चे आगे आ जाना, ठीक है जी। बच्चे आगे, बच्चे चेयर देना इन्हें, और आगे आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, ठीक है ना। इधर आ जाओ बच्चे, एक चेयर लेके। चेयर पीछे ही है, चेयर पीछे ही है बच्चे। एक चेयर दे दो बच्चे पीछे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या फॉर्मूला दिया था मैंने मौलिक गुडविल का? एसपी इंटू एनवाईपी। बिल्कुल, सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी। एसपी निकालना क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? शौर्य, सुपर प्रॉफिट निकालना क्या फॉर्मूला दिया था बच्चे मैंने? फॉर्मूला याद होना चाहिए मुझे, इसलिए कह रहा था कि समझेगा तब। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सवाल ये है नॉर्मल प्रॉफिट के क्या फॉर्मूले देते थे, अब बता दे। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था बच्चे? CI इंटू NRR अपॉन 100, ठीक है ना। आज जो बच्चों मैं आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ, ये थर्ड मेथड है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन किस मेथड से आता है वो बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन हर साल 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ, गुडविल का एक पार्ट है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। तीसरा मेथड है बच्चे हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? कैपिटल। इसके अंदर 2 मेथड हैं, वो दोनों मेथड हम आज ही सीख के ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। पहला आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल निकालना बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है जी। सवाल ये आता है CI कैसे आती है? वो जो CI कैसे आती है, कल पूरी क्लास CI निकालने के ऊपर ही हुई थी कि CI कैसे निकालते हैं। हार्दिक बताएगा। CI के लिए बच्चे मैंने कल क्या फॉर्मूला दिया था? सर CI के लिए है, CI के लिए बच्चे मैंने कल 2 अप्रोच बताई थी। नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NR। मैंने NP नहीं पूछा, मैंने CI कैसे निकलती है उसके ऊपर 2 अप्रोच दी थी। एक एसिड साइड अप्रोच थी और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच थी। अगर मैं एसिड साइड की बात करूं तो मैंने क्या अप्रोच दी थी, कैसे निकलती? टोटल एसिड्स में से हम माइनस कर देते थे आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपके पास CI आ जाएगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है। मैंने बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बहुत सिंपल सा मतलब है, निकलेगा एवरेज प्रॉफिट की आप डिवाइड कर देना NRR से, मल्टीप्लाई 100 से कर देना, आपके सामने कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर देना, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कर देना, इस बात का क्या मतलब है?
इस बात को एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएगा, ध्यान सुनना। सपोज करो एक बिजनेस है, ठीक है जी, सपोज करो एक बिजनेस है और उसके अंदर एक आम आदमी की रिटर्न, जिसे मैं बोलता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की। NRR का मतलब क्या बताया था? एक आम आदमी की रिटर्न, जो एक आम प्रॉफिट कमाता है वो एक आम आदमी है, ठीक है जी। अगर एक आम आदमी को एक बिजनेस के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपये कमाना हो तो उसे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, मुझे बस ये बता दो। अगर एक आम आदमी को 50,000 रुपये कमाने हैं तो उसे बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? CI बहुत सिंपल है। मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैंगो पीपल, आम आदमी। तो आम आदमी क्या कमाएगा? आम प्रॉफिट। जितना लगाएगा उसका 10% कमाएगा, दैट इज 50,000 रुपये। ये एक आम आदमी की रिटर्न है। अगर मैं भी आम होता तो भैया मैं भी 50,000 कमाऊंगा, 5 लाख लगे, 4 लाख लगाऊंगा 4,40,000 कमाऊंगा, 6 लाख लगे 60,000 कमाऊंगा, अगर मैं एक आम आदमी हुआ। लेकिन मैंने कहा मैं तो आम आदमी नहीं हूँ, मैं तेरे बराबर ही प्रॉफिट कमाऊंगा। कितना कमाऊंगा? 50,000 ही कमाऊंगा, लेकिन मैं एक आम आदमी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो एप्पल हूँ, मेरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। और 50,000 रुपये ही कमाता हूँ, लेकिन CI लगी हुई है 4 लाख रुपए। अगर ये भी एक आम आदमी होता, सोच के बता ना, अगर ये भी एक आम आदमी होता 4 लाख रुपए लगा के कितने रुपए तक मैक्स कमा सकता था? 40,000 तो यहाँ कमाता, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कमाता है। ये एक्स्ट्रा किसकी मदद से कमाता है? किसकी मदद से कमाता है? गुडविल। सवाल का जवाब देना। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मुझे ये प्रॉफिट कमाने के लिए 50,000 रुपये कमाने के लिए कितने रुपये लगाने पड़ते? लेकिन मैंने लगाए कितने हैं? तो कितने कम लगाए? वो 1 लाख क्या है? वो गुडविल। ये फॉर्मूला भी यही बोलता है, ये फॉर्मूला भी यही बोलता है कि अगर आप एक आम आदमी हुए, फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप एक आम आदमी हो तो आपको कितने रुपये लगाने पड़ेंगे? दैट इज, अगर आपको 50,000 रुपये कमाने हैं और आप अगर एक आम आदमी हुए तो आपको कितने रुपये लगाने पड़ेंगे? 5 लाख रुपये। तो वो आ गया 5 लाख। लेकिन अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख से थोड़ी सी भी कम है, अगर 5 लाख ही है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। एक समझ, दैट मीन्स यू आर एन आम पीपल, मैंगो पीपल। आप 5 लाख रुपए ही कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 5 लाख लगा के। लेकिन आपने कहा सर मैं तो 50,000 ही कमाता हूँ। मैंने कहा 5 लाख लगा के? नहीं सर, मैं तो आम आदमी नहीं हूँ, मैं तो कुछ कम पैसे लगा के भी उतने ही पैसे कमा लेता हूँ जितना एक आम आदमी कमाता है। मैंने कहा तूने कितने रुपये लगा रखे हैं? कह रहा सर मैंने तो सिर्फ 4 लाख रुपए लगा रखे हैं। मैं कहा 1 लाख रुपए क्यों कम लगा रखे हैं? कह रहा सर मुझे 1 लाख रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो नाम ही काफ़ी है। मेरी मार्केट में एक रेपुटेशन है, एक गुडविल है, एक अच्छा नाम है, जो मुझे 1 लाख रुपए ना लगा के भी उतने ही रुपए में मदद कर रही है जितना एक आम आदमी कमाता है। वो क्या है? मेरी गुडविल। बात समझ में आती है? इस 1 लाख की मदद से ही मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाता हूँ। अगर मैं आम ही होता तो मैं क्या कमाता? सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कमाता? सिर्फ और सिर्फ 40,000। लेकिन मैं 40,000 ना कमा के मैं 50,000 कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट में गुडविल है। ये फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है? फॉर्मूला बच्चों आज से पहले जितने फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले ऐसे हैं: AP इंटू NYP, WAP इंटू NYP, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। इस फॉर्मूले में NYP कहीं नहीं है। इस फॉर्मूले में कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस CI। अगर मैं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट को हिंदी में बोल लूँ तो इसका मतलब एक ही है, कितने रुपए लगाने चाहिए थे माइनस कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्या लगाना चाहिए था एवरेज कमाने के लिए, उसकी डिवाइड कर लो NRR से, आपको पता लगेगी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए थी इफ़ यू आर एन आम पीपल। लेकिन अगर आपने कुछ भी पैसा कम लगा रखा है उस पैसे से, तो इसका मतलब आपकी मार्केट में कुछ गुडविल है, क्योंकि आप कम पैसा लगा के भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो।
बात समझ में आती है, हाँ या ना? किसी समझ में बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, अभी भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, परसों भी कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है अगर वो समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसे डाउट है? यहाँ तक किसे डाउट है भाई? पक्का? ठीक है। अच्छा, एक बात का जवाब, अब दूसरा फॉर्मूला समझ लेते हैं। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मैं क्या कमाता? 40,000 ये, लेकिन मैं कमा रहा हूँ 50। कितने रुपए फालतू कमा रहा हूँ? 10,000 वो 10,000 रुपये क्या है? सुपर। अरे वाह, वो 10,000 रुपये क्या है? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकला होगा बच्चे? 10,000 कैसे निकाला आप लोगों ने? AP माइनस NP। बिल्कुल, जो मैं कमा रहा हूँ वो AP है, जो मैं कमाता वो NP है। तो 50,000 माइनस 40,000 दैट इज 10,000। अगर आप बच्चों इस फॉर्मूले को मैं दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर गुडविल निकालना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट की डिवाइड कर देना NRR से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। मतलब अगर इस 10,000 रुपये की आप डिवाइड कर दो, वापस 10% से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये यहाँ भी गुडविल ये थी, यहाँ भी गुडविल ये थी, ये दोनों फॉर्मूले सेम से ही हैं। आपने सर एक बात बताओ, जब AP की मैंने NRR से डिवाइड करी और 100 से मल्टीप्लाई की तो गुडविल नहीं आई, तो आपने बताया कि कितने रुपये लगाने चाहिए थे। लेकिन इस फॉर्मूले में आपने सुपर प्रॉफिट की डिवाइड जैसे NRR से डायरेक्ट गुडविल निकल के आ गई। ये क्या चमत्कार हो गया भाई? एवरेज प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन गुडविल से नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कोई आम आदमी भी कमा सकता है, हो सकता है वो सुपर प्रॉफिट ना कमाता हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ एक आदमी सुपर प्रॉफिट कमा रहा है तो सुपर प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन गुडविल से है। अगर कोई आदमी गुडविल है तो वो सुपर प्रॉफिट ज़रूर कमाता है, और अगर कोई सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है इसका मतलब उसकी मार्केट में कुछ गुडविल है, क्योंकि अच्छे नाम की मदद से ही कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है इसकी मतलब गुडविल है, और गुडविल है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा रहा है। और इस 1 लाख की वजह से ही, इस 1 लाख की वजह से ही वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, क्योंकि 1 लाख कम लगा के भी, 1 लाख कम लगाने के बावजूद भी वो 10,000 रुपये फालतू कमा रहा है, क्योंकि 1 लाख की उसकी मार्केट में गुडविल है। तो अगर आप उस सुपर प्रॉफिट की डिवाइड कर दोगे, अगर आप इस सुपर प्रॉफिट की डिवाइड कर दोगे NRR से, तो डायरेक्ट निकल के आएगी गुडविल। अगर आप AP की डिवाइड NRR से करोगे तो वो गुडविल नहीं निकल के आएगी, वो निकल के आएगा कितने रुपए लगाने चाहिए थे। अगर आपने लगा भी उतने ही रुपए रखे हैं तो इसका मतलब मार्केट में अभी कोई भी गुडविल नहीं है। ठीक है जी। तो आपने कहा अगर मैं AP की NRR से डिवाइड तो गुडविल निकल गई, मैं कहा ना ना वो गुडविल नहीं आएगी, वो आएगा कितने रुपए लगाने चाहिए थे। अब उसमें से एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या है वो लेस करो तो गुडविल आएगी। ठीक है जी। लेकिन सुपर प्रॉफिट की डिवाइड NRR से डायरेक्ट गुडविल निकल गया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन गुडविल से है, एवरेज प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन गुडविल से नहीं है भाई। एम आई क्लियर? हाँ या ना? किसे डाउट है इस कंसेप्ट पे? अगर एक कंसेप्ट समझ में आएगा तो आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। यहाँ तक डाउट है भाई किसी को? पीछे वाला पक्का? इस कंसेप्ट की वजह समरी क्या है बच्चे? मैं जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने पहले दिन बच्चे ये बताया था कि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसी को इसलिए नहीं जोड़ पा रहे बच्चे क्योंकि आपने ये चैप्टर अधूरा सा पढ़ा है। बच्चे कहानी जब शुरू हुई थी मैंने ये कहा था कि बच्चे A और B 2 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, ठीक है ना। आने वाले टाइम में इन्होंने डिसाइड किया है, ये ऐसा कर लेते हैं इनके बीच में प्रॉफिट रेट है 4:1। 4:1 का मतलब है कि ये प्रॉफिट कितने टुकड़े करते हैं? ये A का और ये B का, मतलब प्रॉफिट टोटल कितने होते हैं टुकड़े? 5। 4:1 का मतलब है प्रॉफिट टोटल 5 टुकड़े होते हैं। 5 में से A को मिलते हैं 4 और B को मिलते हैं 1। अब हुआ इनके बीच में रेशो चेंज, ये इनका ओल्ड रेशो था। 1 साल बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं प्रॉफिट ना 3:2 में कर लेते हैं, मतलब अब से प्रॉफिट के टुकड़े तो 5 ही होंगे, लेकिन भाई A तुझे 3 मिलेंगे। अगर A को 3 मिलेंगे तो A मान लेगा ऐसा? खुद सोचो, जो A पहले 4 टुकड़े खाता था, आने वाले टाइम में अगर मैं उसे ऐसे ही रैंडमली कहना शुरू कर दूं कि भाई A आज से ये वाला हिस्सा B को मिलेगा, तो क्या B फ्री में छोड़ देगा उसके लिए? क्या इस दुनिया में कोई किसी कुछ फ्री में काम करता है? A क्या कहेगा उसे छूटते ही? कह भाई मैं तो नहीं छोड़ता ये हिस्सा, ठीक है ना। अगर ये हिस्सा मेरा चाहिए, अगर भाई मेरा हिस्सा चाहिए तो भाई मुझे
पैसे दे दे। तो मुझे इस चैप्टर के अंदर या इससे अगले चैप्टर के अंदर या उससे अगले चैप्टर के अंदर हम जितनी भी पार्टनरशिप अब पढ़ेंगे, जितने भी दिन हम पढ़ेंगे, हम हमेशा 5 एडजस्टमेंट के रिगार्ड में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा रेशो, ठीक है जी। सबसे पहले आपको रेशो समझना पड़ेगा कि किसने कितना गेन किया और किसने कितना सेक्रीफाइस किया। इस क्वेश्चन में तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि ए को एक हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, और वो जो हिस्सा इसने सेक्रीफाइस कर दिया है किसके फेवर में, बी के फेवर में। तो क्या बी उसे पैसे नहीं देगा, पैसे ज़रूर देगा। तो ये पता लगाने के लिए कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया, सबसे पहले आपको रेशो जानना पड़ेगा। रेशो जानने के लिए मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बना रखे हैं वो वीडियोस मैंने आप सबको भेजी थी, उसी में हम जो बात कर रहे होंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो की बात कर रहे होंगे। बात समझ में आई? तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको पहली, जिसके अंदर सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना सिखाया। सेक्रीफाइस का कुछ फॉर्मूला है, गेनिंग का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है जी। फॉर्मूला है SONG, बता दिया। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। इससे पता लग जाता है। अब जब बच्चों रेशो निकल जाता है तो इस रेशो के लिए अब भाई जैसे बी ने कहा भैया मैं तो ये हिस्सा खाऊंगा, तो ए ने कहा भाई खा तो लेगा लेकिन इसके पैसे देने पड़ेंगे। अब सवाल आता है कितने पैसे, ये तो पता हो। तो उस पैसों को जानने के लिए जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो है गुडविल। गुडविल हमें निकालनी पड़ रही है। अब गुडविल का क्या मतलब बताया था मैंने, गुडविल कहा था बच्चों को, वैसे तो मैं इसे दूसरे नाम से बोलता हूँ। गुडविल एक गुड नेम है, रेपुटेशन है, अर्न करता है फ्यूचर में, जो हम अपने हार्डवर्क ऑनेस्टी से कमाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको गुडविल इस कंसेप्ट में समझाना चाहूँ जो आपको समझ में आएगा, गुडविल का कुछ मतलब नहीं होता। गुडविल का मतलब है फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। गुडविल का क्या मतलब है, गुडविल का मतलब है फ्यूचर में होने वाला जो प्रॉफिट है। जैसे कि मैं बात करूं कि मान लेता हूं मेरी फर्म की आने वाले टाइम की गुडविल है 50,000 रुपये। अगर मैं रेशो ना बदलता तो उस गुडविल में ए को कितना हिस्सा मिलता, 40,000, क्योंकि गुडविल के 5 हिस्से होते और 5 में ए को मिलता 40 और बी को मिलता 10। लेकिन अब जब रेशो बदल गया है तो गुडविल तो सेम रही, फ्यूचर का प्रॉफिट तो सेम रहेगा। गुडविल का मतलब है फ्यूचर में होने वाला फ़ायदा। तो जैसे ही रेशो बदलेगा तो जिस ए को पहले 40 मिलते अब कितने मिलेंगे, 30, और बी को कितने मिलेंगे, 20। तो इससे तो नुकसान हो गया 10,000 रुपये का, और इसे कितना हो गया फ़ायदा, 10,000 रुपये का। आने वाले टाइम में जिस हिस्से के लिए ए को हर साल 10,000 मिलते, अब वो 10,000 बी के पास ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। तो ए मान लेगा, ए कहेगा भाई चल मैं हिस्सा बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अब वो 10,000 मुझे नहीं मिलेंगे जो तेरे पास जाएंगे। तो अगर तुझे वो मेरा हिस्सा चाहिए तो भाई तू मुझे 10,000 रुपये दे और वो हिस्सा मैं तेरे नाम कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब रुपए निकालने के लिए कि कौन किसे कितने रुपए देगा, इसके लिए हम गुडविल की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। गुडविल निकालने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। मैं अभी सेकंड कंसेप्ट पे हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी बचे हुए हैं। थर्ड भी बताऊंगा, फोर्थ भी बताऊंगा, फिफ्थ भी। जब ये पूरे कंसेप्ट फिर इन सबको जोड़ के एक क्वेश्चन बनेगा, इन सबको जोड़ के, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे 11वीं क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था, पहले ट्रेडिंग बताया, फिर पीएल बताया, फिर बैलेंस शीट बताई, फिर एडजस्टमेंट बताई, लेकिन वो अलग अलग थोड़ी थी। उन सबको जोड़ के क्या बना था, एक क्वेश्चन बना था। तो ऐसे ही इन सबको जोड़ के क्वेश्चन बनेगा, एक ही क्वेश्चन होगा, वो 6 नंबर का जो आएगा सीधा एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो गुडविल के मैंने कुछ मेथड बता दिए हैं। गुडविल के टोटल हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 2 मेथड हैं। एक तो सिंपल एवरेज है कि भैया बिल्कुल सिंपल है तरीका कि गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट की NYP से मल्टीप्लाई कर दो। इसी के अंदर दूसरा मेथड था वेटेड एवरेज कि भैया प्रॉफिट की वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई NYP से करना। हालांकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इससे बढ़िया मेथड है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो, कि प्रॉफिट जब तक ट्रेंड शो ना करे तब तक आप वेटेड एवरेज यूज़ नहीं कर सकते। इनके ऊपर मुझे वीडियोस बनी हुई हैं, वो देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दूसरा मेथड बच्चों मैंने परसों बताया था बच्चों को, सुपर प्रॉफिट मेथड, कि गुडविल निकालने का एक और मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने नाम दिया था गुडविल को, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दो NYP से। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला दिया था कि एवरेज प्रॉफिट की माइनस कर दो NYP से।
सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट से। अब बच्चों ने कहा सर एवरेज तो हमें निकालना आता ही है, इस फॉर्मूले में कैसे एवरेज सिखाया था आप लोगों ने। सवाल ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने एक और फॉर्मूला दिया था कि CI मतलब CI का मतलब है कैपिटल इन्वेस्टेड, कि बिजनेस के अंदर मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि मैंने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो इस 4 लाख की मल्टीप्लाई कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन होगी, 5%, 10%, 8%, 12%। जब आप NP निकाल लोगे, NP को यहाँ पुट करके एवरेज प्रॉफिट में माइनस करना, सुपर आ जाएगा, सुपर से माइनस करोगे मल्टीप्लाई करना है भी गुडविल आ जाएगी। ये कल तक का कंसेप्ट था। फिर कल ही कंसेप्ट में मैंने बताया था बच्चों की CI निकालने भी कुछ 2 अप्रोच हैं, एक लायबिलिटी साइड की अप्रोच थी और एक एसेट साइड की अप्रोच थी, ठीक है ना। जब ये कंसेप्ट खत्म हो गया, मैंने आज जो कंसेप्ट उठाया वो मैंने बताया कि तीसरा मेथड है गुडविल को निकालने का, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 2 मेथड हैं इसके अंदर भी। कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से मेथड है बच्चों? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट की डिवाइड कर देना NRR से, मल्टीप्लाई 100 से कर देना, डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। लेकिन समस्या ये सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट के लिए फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। सवाल ये आता है इसके अंदर गुडविल कैसे निकलती है। इसके अंदर गुडविल थोड़ा तरीका अलग है। फॉर्मूला है कितने रुपए लगाने चाहिए थे माइनस कितने रुपए एक्चुअल में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कितने रुपए एक्चुअल में इन्वेस्ट किए हो, तो क्वेश्चन में गिवन होगा या कुछ अप्रोच से निकाल लूँगा, एसेट साइड अप्रोच से लायबिलिटी। कितने रुपए लगाने चाहिए थे ये कैसे पता लगेगा? मैंने कहा सिंपल है, कितने रुपए लगाने चाहिए थे वो निकालने का तरीका है, मैं कितने रुपए कमाता हूँ डिवाइड कर दो एक आम आदमी की रिटर्न से, डायरेक्ट लगेगा कितने रुपए मुझे लगाने चाहिए थे, आंसर पता लग जाएगा। और उससे कुछ कम पैसा लगा रखा होगा तो मेरी मार्केट में भी गुडविल है। बात समझ में आती है बच्चों? मैंने बात बहुत बोल दी है, अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में जाओ फटाफट। फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं टाइम पास करने के लिए पहले फॉर्मूले लिखवाने बैठ जाऊँ आप लोगों को। चलो बच्चों फॉर्मूले लिखेंगे। आप डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में 19 में, जिसका बुक नहीं है बुक शेयर करें आस पड़ोस से, और जिनका बुक नहीं है भाई इन लड़कियों के पास बुक दे दो इन्हें। बच्चे आप क्या बुक है? उसकी बुक ले गए थे आप कल गलती से? तो भाई मिल गई? पढ़ो जी 19। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? आप पढ़ दो जो होमवर्क नहीं करके लाया। वेरी गुड, 19 पढ़ दो। कल से मैं तुम लोगों की वीडियो दिखाना शुरू करूँगा। ये है वो बच्चे जो होमवर्क नहीं कर रहे और तुम्हारे घर वालों को भेजूँगा। पढ़ भाई। अच्छा आपने कहा सर एग्जाम में मुझे कैसे मिला कौन सा मेथड यूज़ करना है? पढ़ के भाई क्या लिखा हुआ है, गुडविल कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड से। भाई ये AC क्यों चला रखा, मुझे गर्मी में मार रहे हो? तो जो चीज़ दिए वो पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, सवाल का जवाब बच्चा वर्बली दे देगा। अगर बच्चे में एक आम आदमी होता और मैं 10% प्रॉफिट कमाऊं और 72,000 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए लगाने चाहिए थे, वही फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। क्या है, कितने रुपए कमाता हूं और अगर एक आम आदमी होता तो कितने रुपए लगाता। 72,000 रुपये कमाने के लिए अगर मैं एक आम आदमी होता तो मुझे लगाने पड़ते 7 लाख। अगर मैंने कुछ कम लगा रखे हैं, कुछ भी कम लगा रखा है, 7 लाख लगा रखा है, 6.5 लगा रखा है, तो मेरी मार्केट में गुडविल है। और अगर मेरी 7 लाख से कम नहीं लगा रखा, 7 लाख लगा रखा है, तो मेरी मार्केट में गुडविल नहीं। आपने सर ऐसा भी दोस्त है मैं 7.5 लाख लगा दूँ, फिर तो भाई आप गधे हो, मार्केट में गुडविल नहीं, आप गधे हो। ठीक है जी, आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है। एसेट्स गिवन है कितनी, 9,70,000। और क्या गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 4,20,000। यही जवाब देगा बच्चा। मुझे किस अप्रोच से हमारी CI निकलेगी, एसेट अप्रोच से। क्या फॉर्मूला है एसेट अप्रोच का, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बहुत बढ़िया। मैंने बताया मुझे CI निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स गिवन है हमें 9,70,000,
जिसके अंदर 4 लाख रुपए बाहर के व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी, एक आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल का मतलब जो घर के मालिक ने पैसा लगा रखा है, एक है जो बाहर बिजनेस के बाहर के व्यक्ति से पैसा लगा रखा है। आपने सर बाहर का आदमी पैसा क्यों लगाएगा मेरी वजह से? भाई मुझे ज़रूरत थी, मैं बैंक से उधार लाया, भाई मैंने अपना कोचिंग सेंटर सेटअप किया, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने 5 लाख रुपए अपनी कमाई का लगाया, तो वो तो हो गई मेरी CI कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है जी। और 4 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, तो टोटल एसेट कितनी हो गई मेरे बिजनेस के अंदर? 5 मेरा लगा हुआ है और 4 लाख मैंने बैंक से लिया, टोटल कितना हो गया? 9 लाख। अगर मैंने पूछा जाए कि सर आपका पैसा कितना है, जिसे मैं बोल दूँगा इंटरनल लाइबिलिटी, वो है 5, और आपने सर इसके अंदर बाहर का पैसा कितना है जो मैंने बैंक से लिया, वो 4, दोनों को जोड़ दूंगा, मेरा पैसा बैंक का, वो क्या बन जाएगी? मेरी सारी संपत्ति। तो टोटल एसेट में से अगर आप आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 5,70,000। लगाने चाहिए थे 5 7 20, लगाने चाहिए थे 7,20,000 रुपये 72,000 रुपये कमाने के लिए, लेकिन मैंने उतने ही रुपए कमाता हूँ, कुछ कम पैसे लगा के। तो मेरी मांग में गुडविल कितनी है? फॉर्मूला क्या दिया मैंने गुडविल का? शौर्य, क्या फॉर्मूला दिया गुडविल का मैंने भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस CI। 7,20,000 रुपये मुझे लगाने चाहिए थे, लेकिन मैंने लगा रखे हैं 5,70,000 रुपये। मैंने 1.5 लाख रुपये कम लगा रखे हैं, फिर भी मैं 72,000 रुपये कमा रहा हूँ। भाई एवरेज प्रॉफिट ये जो मैं कमा रहा हूँ, मैं तो ये कमा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे कमाने के लिए आम आदमी के हिसाब से सोचता तो आम आदमी रिटर्न 10% की है, तो उसे 7,20,000 लगाने चाहिए थे। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 570। तो मेरी इन्वेस्टमेंट है 570, लगाने चाहिए थे 720, लगा रखे हैं 570, 1.5 लाख रुपए कम लगा रखे हैं। सवाल का जवाब देगा एक बच्चा, अगर मैं एक आम आदमी होता तो मैं कितने रुपए कमाता? कितने रुपए? बहुत बढ़िया। कैसे निकाला मुझे फॉर्मूला बताना? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? CI इंटू NRR अपॉन 100। मतलब अगर मैं एक आम आदमी होता तो जो इन्वेस्टमेंट है 570 की, उस पर मैं 10% का प्रॉफिट कमाता, दैट इज 57,000। लेकिन मैं कमा कितने रहा हूँ? कितने रुपए? कितने रुपए फालतू? कितने रुपए एक्स्ट्रा है? कोई बता सकता है? ये 15,000 रुपये जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, जिसे मैं सुपर प्रॉफिट भी बोल रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, कितने रुपए मैं कमाता हूँ माइनस एक आम आदमी क्या कमाता। मतलब 72,000 रुपये मैं कमाता हूँ, लेकिन अगर आम होता तो 57 कमाता, 15,000 रुपये फालतू कमा रहा हूँ। ये 15,000 रुपये किसकी मदद से कमा रहा हूँ मैं? इसकी मदद से, ठीक है जी। अब दूसरे फॉर्मूले से सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला बताना मुझे, क्या बताया था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने यहाँ पे? गुडविल, सॉरी गुडविल का क्या फॉर्मूला दिया था बच्चों मैंने यहाँ पे आपको? सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, दैट इज 15,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, दैट इज 1.5 लाख। भाई एक बात बताओ, इस 1.5 लाख की गुडविल का अगर आप 10% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 15,000 सुपर प्रॉफिट। भाई इसकी मदद से ही तो ये कमा रहा हूँ, अगर इसकी वापस डिवाइड इससे कर दूंगा गुडविल नहीं आ जाएगी। एक ही बात है, बात समझ में आती है? शौर्य नहीं, मैं शौर्य बोल सकता हूँ। शौर्य समझ में आई भाई? क्या समझाया मैंने? समझ आ गई, सिर के ऊपर से निकल गई बात। गुड, आगे बढ़ते हैं, मुझे 20 देखते हैं। भाई होमवर्क कर लेना, वरना मेरी कहानी मेरे तक ही रह जाती है। मैंने जितनी बार बताई होंगी 90% आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगी, आप लोगों को कुछ इंडिकेशन मिली होगी, हाँ किस कंसेप्ट के रिगार्ड में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कल ना समझ में, आज उससे थोड़ा सा और बेहतर समझ में आया हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं,
लेकिन वो पढ़ाई आपके साथ तब जाएगी अगर आप घर जाके होमवर्क को ट्राई करोगे। होमवर्क ट्राई, मेरा मतलब ये नहीं कि होमवर्क करके लेके ही आना है, पे लेके आना है। ट्राई करने का मतलब ये आपने घर पे उठाया, क्वेश्चन देखा, कुछ समझने की कोशिश करी, कुछ समझ में नहीं आया, नेक्स्ट डे आपने पूछा कि सर मैंने क्वेश्चन ट्राई किया था, मुझसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। एग्जाम में जब जाओगे ना, मुझे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते आप लोगों को कि पूछ क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो आप क्वेश्चन ट्राई करोगे घर से, अगले दिन मैं बताऊँगा बच्चे आपने ये पढ़ा था, इसका मतलब ये था। तो धीरे 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 तब क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। लेकिन अगर आप बच्चों होमवर्क ही ट्राई नहीं करोगे और आपको लगेगा हाँ सब कुछ हो रहा है, तो मेरी वीडियो ये बढ़ते 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 यूट्यूब पे इतनी इकट्ठी हो जाती है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी वीडियो देखूँ और समझ में क्या आएगा। ठीक है जी, वीडियो डालने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन इन्हें देखने में बहुत जोर पड़ता है। ठीक है जी, इसलिए तो आप यहाँ रोज आ रहे हो, नहीं तो यूट्यूब पे तो ऑलरेडी पता नहीं कितनी वीडियो पड़ी है, मेरी भी बहुत सारी पड़ी हुई है ऑलरेडी, उन्हें देखने का टाइम किसी के पास नहीं है भाई। इसलिए आप यहाँ 1 घंटा आते हो कि एटलीस्ट चीज़ें दोबारा रिकॉल करी जा रही है टीचर के द्वारा, और उससे हम वहीं चीज़ों को समझ के होमवर्क कर लें। चलो जी, नेक्स्ट टर्न 20 पढ़ देगा हमारा भाई देव। फर्म फर्म ओके, कहते हैं जी एक फर्म ने अर्न किया है द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व और 75,000 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी। तो भैया 75,000 रुपये क्यों रोक रखे हैं आपने? तो जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 75,000 तो हमने कमाए, और 75 में मैंने जो पैसा रिजर्व का रख दिया वो भी किसका पार्ट है? प्रॉफिट का ही पार्ट है, और क्या है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 90,000 रुपये का, और क्या है। आगे पढ़ो। हेड फर्म के पास टोटल एसेट्स कितनी है? 10 लाख की, अच्छी बात है भाई। और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? सवाल का जवाब देंगे। अगर मेरी सारी संपत्ति 10 लाख की और 3 लाख बाहर का पैसा, तो घर का कितना लगा हुआ है? 7 लाख। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने इसके लिए आपको? CI का फॉर्मूला था टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब 10 लाख रुपए की सारी संपत्ति है जिसके अंदर 3 लाख रुपए मेरे नहीं है, 3 लाख बाहर के हैं, तो घर के कितने हैं? 7 लाख रुपए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ भाई? लो जी, गुडविल की हमें वैल्यूएशन दे रखी है कि जी हमारे पास गुडविल है इतनी, गुडविल दे दी 50,000 रुपये। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बच्चे? वो NRR का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? क्या फॉर्मूला है बताना जी? हाँ जी, गुडविल क्या फॉर्मूला लगाएगा हमने गुडविल निकालने के लिए? बताना भाई। एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। गुडविल दे रखी है, दे रखी है। AP कितना है? AP अरे तुमने वो तो निकाला ही नहीं यार, फॉर्मूला भी उल्टा ही लिखवा दिया यार तुमने। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। ये है 50,000 रुपये। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप मुझे बताओगे NRR कितना है? NRR सॉरी कितना निकाला हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? 90,000 रुपये दिया तो हुआ है। NRR कितना है? 1 मिनट है कैपिटलाइजेशन। 1 मिनट भाई, हमने एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, AP आ गया। 1 मिनट, हाँ NRR का फॉर्मूला बनेगा AP अपॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू NRR। NRR फाइंड लो। AP है 90,000, ये हमारे पास 7,50,000 इंटू 100। क्या आएगा बच्चों? डिवाइड करना 90 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100। बता दो भाई। सर क्या? 90,000 अपॉन 7.5 इंटू 100। अबे 7.5 कहाँ से आ गए भाई? ये 7
7.5 तो बताया नहीं आप लोगों ने। एक सर 7.5 तो आएगा। ये CI है, अरे सर एपी में वो कट रही है सी एपी। ये आएगा गुडविल प्लस AP। गुडविल है 50, ये है कितना है ये AP? गुडविल है 50, ये है 7, गुडविल है 50, ये है 7, ये आएगा 7,50,000। अब आ जाएगा 90 अपॉन 750 इंटू 100, ये आएगा 12%। ठीक है जी। सर टोटल कितने बहुत आ रहे हैं? भैया फॉर्मूले इसमें यही है, और कोई आगे फॉर्मूले नहीं है। आगे तो एक चैप्टर है हमारे पास रेशियो एनालिसिस, उसमें है फॉर्मूले, वो सिर्फ 4 नंबर का है, उसे हम क्वेश्चन के चैप्टर को छोड़ देते हैं एट द एंड। वो मैं चैप्टर तब कराता हूँ जब आपके हाफ ईयरली चल रहे होते हैं। कहाँ भाई एक क्वेश्चन करके जाएंगे बस। वीडियो में देख लूँगा। 21 पढ़ दो, 21 पढ़ दो। कौन पढ़ेगा? आश्रय पढ़ दो बच्चे, वीडियो में देख लेना बच्चे, पढ़ दो भाई। क्यों भाई, क्यों, क्या है? गले में दर्द, ये बच्चे का बकवास कर रहा है। ये पढ़ देगा मेरा भाई। कौन सा लेक्चर? 21 कुबेर, वरुण एंड कुबेर। वरुण एंड कुबेर, वरुण एंड कुबेर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स ऑन 30। अच्छा, मैंने कल भी एक बात पूछी थी कि जब हम CI निकालते हैं तो हम सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जोड़ते हैं, करंट भी जोड़ते हैं? करंट भी जोड़ेंगे। क्यों? प्रॉफिट एड बिल्कुल बजे, जो पैसा मैं बिजनेस में कमाता हूँ या तो मैं उसे करंट में डाल दूँ, वो भी मेरा पैसा है, या मैं उसे कैपिटल में डाल दूँ, वो भी मेरा पैसा है। ठीक है जी। तो टोटल हमारी जो CI होगी वो आ जाएगी 5 और 3 8.5, 8.5 और ये आ जाएगा 8.5 में 80 जुड़ जाएगा, कितना आएगा भाई? 9 10। आगे बढ़ो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स 1,10,000। जो हम पिछले 5 साल से कमा रहे हैं वो 1,20,000 कमा रहे हैं। और जो हमारे पास रिजर्व है 70,000 रुपये का, और PL का डेबिट बैलेंस है हमारे पास 20,000 रुपये का। बजाय उस जब हम पैसा जोड़ेंगे CI में, हमारे पास क्या जोड़ लेंगे हम? ये जनरल रिजर्व भी जोड़ लेंगे 70,000 रुपये का, और PL का डेबिट बैलेंस माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 70 - 20 960। आगे बढ़ो। सर कल स्कूल में रैली होगी नहीं? पता नहीं भाई, कुछ टेंशन। आगे बढ़ेंगे। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल पूछ रहा है जी, सिंपल है, निकल जाएगी 1 मिनट में। चलो जी, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लो जी, क्या कह रहा है ये? CI निकाल लेते हैं बच्चों। CI का क्या फॉर्मूला है? पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, अगर डेबिट है तो माइनस। पार्टनर्स कैपिटल कितनी गिवन है? 5 लाख प्लस 3.5 प्लस 80 माइनस 20 प्लस रिजर्व है, रिजर्व 70 है, PL का बैलेंस है 20,000 माइनस कर दो। 9,60,000 रुपये आ रहे थे जब मैंने जोड़ा था। आगे क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 1,20,000। सवाल का जवाब देंगे, अगर मैं एक आम आदमी हुआ तो मुझे 1,20,000 रुपये कमाने के लिए 10% के हिसाब से कितने रुपए लगाने पड़ते? फॉर्मूला क्या है बच्चों? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है?
AP अपॉन NRR इंटू 100, दैट इज 1,20,000 रुपये लगाने के लिए 10% के हिसाब से मुझे 12 लाख रुपए लगाने पड़ते। मैंने कितने लगा रखे हैं? मैंने कितने लगा रखे हैं भाई? हैं? कितने कम? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस CI। गुडविल है हमारे पास, गुडविल तो निकालनी है, 12 लाख माइनस CI कितनी है? 960, कितना आ जाएगा? 2,40,000। इससे पहले क्वेश्चन में ये तो हुआ था कि वहाँ जुड़ गया था गुडविल का अमाउंट CI में, 7 लाख में प्लस जुड़ा 50, 750 आ गया था। 20 है 40 मिनट की वीडियो होगी। 5 मिनट सर। ये क्या? बच्चे जो इससे नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 1122 है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं, हो जाएगा बस। फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क देके मैं कल कुछ नया बताऊंगा। भाई पूरे 5 मिनट है अभी। भाई साहब बैग तो लेके जाओगे ना? सर एसी बंद कर दो। क्यों? कोई डाउट है देव? कोई डाउट था इसमें? एक क्वेश्चन और पढ़ दो भाई, बस लास्ट है आज का। देव एक क्वेश्चन और पढ़ दो भाई 22। मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, फॉर्मूला दोबारा नहीं बताऊंगा। देव फॉर्मूला क्या दिया था बच्चों मैंने अभी? गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटल सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू। अब सवाल ये है कि सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला दिया था? AP माइनस NP। NP का क्या फॉर्मूला दिया था? CI इंटू NRR अपॉन 100। आगे देखते हैं, जो चीज़ दी है पुट करते हैं। बताओ भाई, पढ़ दे एक बात देव। बच्चे नई बुक में क्वेश्चन होगा, पुरानी बुक में नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसी बार जोड़ा है। बच्चे वो अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर बच्चे वो ऐसा लिख दे कि, सुनना भाई ध्यान से, अगर वो क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कैलकुलेट द गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, वो ये ना बताए कि एवरेज से या सुपर से, तो आप किससे निकाल के आओगे? अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ ये लिख दे कि गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, ये ना बताए कि इस वाले मेथड से निकालने कितने पे लगाने थे, कितने पे लगाए, या इस मेथड से, तो किससे निकाल के आओगे आप? दोनों से। अगर मेथड नहीं, हाँ दोनों के नंबर होंगे फिर। हाँ नहीं, सेम आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, लेकिन निकालने दोनों से पड़ेंगे। अगर वो लिखता है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, वो ये ना बताए कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, 2 मेथड है ना। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला है गुडविल कितने पे लगाने चाहिए थे माइनस कितने में लगा रखे हैं, दूसरे में है सुपर प्रॉफिट अपॉन NR इंटू 100। तो दोनों में आंसर आएगा तो सेम, लेकिन ना बताए तो दोनों से करके आना सॉल्व, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है जी। तो जी हमें सुपर प्रॉफिट मेथड दे रखा है, हमने मेथड देख लिया। इधर जो चीज़ गिवन है उसे पुट करते हैं जी। हाँ क्या क्या दिया हुआ है जी? लो जी, सबसे पहले CI निकाल लेते हैं। CI का क्या फॉर्मूला है? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वही PL का डेट बैलेंस गुडविल हो या एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। पार्टनर्स कैपिटल कितनी गिवन है बच्चों बताना? अक्षर की है 1,20,000, फिर 1 लाख और दिया हुआ है। करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है 20,000, और क्या गिवन है? ये डेबिट है तो माइनस कर दो बच्चों। डेबिट बैलेंस का मतलब है ये पैसे मैंने बिजनेस से लिए हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 रुपये का, और क्या गिवन है? एटाइमेंट सस्पेंस, ये नुकसान है, इसे माइनस कर दो। सबको जोड़े क्या आएगा? 1 लाख, 2,20,000, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, 2,60,000, 2,40,000 आ जाएगा। CI पता लग गई जी, ठीक है जी। CI पता लग गई, बस NRR और चाहिए, NP आ जाएगा। 2,40,000 गिवन है, 10% ये है, तो हमारे पास आ गया इतना 24,000 रुपये। इसे यहाँ पुट कर देंगे बस, और क्या निकालना है हमें? AP निकलते सुपर आ जाएगा, सुपर की NRR से डिवाइड करूँगा, NRR तो मेरे पास है ही 10%, बस सुपर चाहिए।
अब सुपर के लिए क्या चीज़ चाहिए? एपी। एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही जगह गलती होगी आपसे, वो है एपी निकालने में, क्योंकि एपी हर फॉर्मूले में है। पहले फॉर्मूले में भी था, दूसरे फॉर्मूले में भी है, इस वाले फॉर्मूले में भी है, सुपर प्रॉफिट वाले में भी वो है। सिर्फ एक जगह गलती करवानी है, वो है एपी निकलवाते हुए। अब एपी निकालने के लिए तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है और यह वो आपको दिया हुआ है जी। ट्रेडिंग प्रॉफिट शो कर रहा है जी आपको, प्रॉफिट भी है 4 साल के। कौन कौन से हैं? 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। कितना है जी? 40,000, 45, 50 और 60। बच्चों मैंने कहा था कि प्रॉफिट का एवरेज करना तो बहुत सिंपल है, इन सबको प्लस करो, ठीक है ना, और डिवाइड कर दो 4 से। लेकिन एक चीज़ मैंने बोली थी कि किसी प्रॉफिट को यूज़ करने से पहले उसे पहले ठीक करना। ठीक करने का मतलब क्या है? अगर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होनी है, एडजस्टमेंट 2 ही होती है नॉर्मली, एक तो एबनॉर्मल लॉस की और एक एबनॉर्मल गेन की, या प्रॉफिट कहूँ। एबनॉर्मल अगर लॉस है तो उसे ऐड कर दो, गेन है तो उसे माइनस कर दो। आपने सर क्यों माइनस करवा रहा हूँ, क्यों प्लस कर रहा हूँ? एबनॉर्मल, इसका जवाब आप देंगे। वजह मैं क्यों एक ऐसे प्रॉफिट को, क्योंकि एबनॉर्मल हर साल मिलता, बिल्कुल, वजह एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन वो लॉस या वो इनकम है जो हर साल रिपीट नहीं होंगी। जैसे बच्चों अभी आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, PA1 होने हैं, अभी आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर होगा, BST का पेपर भी होगा, इको का पेपर भी होगा। आप लोगों का जो ऑन एन एवरेज है, ठीक है ना, इको में मान लेता हूँ इको वाले पेपर में आप लोग एब्सेंट हो गए। मैं कहा भाई एब्सेंट क्यों हो गए? कहीं तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है ना। तो अब इको में आप एब्सेंट हो गए थे, ये एक तरह का लॉस है कि आप पेपर नहीं दे पाए। क्या उस लॉस के बेस पे आप ना बोर्ड का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दोगे कि भैया मैं प्री बोर्ड में मैं हाफ PA1 में एब्सेंट हो गया तो मैं बोर्ड में भी रिपीट हो जाऊंगा, या मैं एब्सेंट हो जाऊंगा, या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी? इस बात तो कोई सही नहीं है। या मैं कहूँ भाई अकाउंट्स में आप लोगों के जो नॉर्मल नंबर आ गए वो 40 नंबर में से आपके 35 आ गए, और आपने सर मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा था। मैंने कहा क्योंकि ऐसे कह रहे सर अगले वाला बैठा होता सारा उसके में से देख लिया। मैं कहा अगर तेरे खुद से नंबर आते तो कह रहे सर मेरे खुद से तो 5 नंबर आते, मुझे एक क्वेश्चन आता था। मैं कहा 30 नंबर फालतू आ गए तेरे, कह रहा हाँ। मैं कहा अगर ये तेरे जो नंबर आ गए 30 नंबर चीटिंग करके, अगर तू इसका अंदाजे से मैं तेरा बोर्ड का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दूँ, क्या आ जाएंगे नंबर? वो नहीं है। तो क्या अगर कोई ऐसे नंबर आपके में एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है जो आगे नहीं आएगा तो उसे क्या करोगे? माइनस। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, जैसे लॉस है, उसको भी आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं करोगे। तो एबनॉर्मल लॉस और गेन को आप क्या करते हो? उन प्रॉफिट से हटा देते हो। हटाने का मतलब है अगर गेन है तो लॉस लेस कर दो, लॉस है तो ऐड कर दो। क्लियर है? क्या क्या दिया जी पढ़ा है हमने? कहते हैं इंक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट। क्या जी इसके अंदर 5,000 रुपये का लॉस जुड़ा हुआ है, मतलब लॉस मतलब लेस हो रखा, तो क्या कर देंगे इसे वापस? प्लस कर देंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। आप कहते हो सर वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट, तो इंक्लूड का मतलब तो प्लस हो रखा है, मैं माइनस कर दूँ? भाई इंक्लूडिंग का मतलब यहाँ वो वाला ऐड वाला इंक्लूड नहीं है। इंक्लूडिंग का मतलब है कि उसके अंदर उसका अफेक्ट हो रखा है। अफेक्ट का मतलब है कि भैया ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में किसी ज़माने में 55 का होगा, ये एक्चुअल में किसी ज़माने में 55 का होगा, लेकिन आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई थी, उसकी वजह से 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो जो प्रॉफिट दिखाया आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, वो 50,000 रुपये का दिखाया। इसका मतलब है कि ये 5,000 रुपये उसके अंदर से एडजस्ट हो रखे हैं। बच्चा कहता है सर इंक्लूड हो रखा है, इंक्लूड का मतलब प्लस हो रखा है, तो मैं माइनस कर दूं? मैंने कहा नहीं भाई, उस इंक्लूड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो प्लस हो रखा है, उसका इंक्लूड का मतलब है उसके अंदर उसका अफेक्ट हो रखा है। अगर वो गेन था तो वो प्लस हो रखा है, और वो लॉस था तो वो माइनस हो रखा है। इसका मतलब यहाँ ये है। नहीं तो मुझे पिछले साल बच्चों ने बड़ा दुखी किया था इसी से इंक्लूड के ऊपर, इसलिए मैंने इस बात को यहीं क्लियर कर दिया। इंक्लूड का मतलब यहाँ ऐड और लेस नहीं है, इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट हो रखी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एक और चीज़ है, और क्या है? कहाँ गया भाई? क्वेश्चन ही पलट गया भाई। 2.24 आई क्या दिया हुआ है?
कहते हैं जी 60,000 रुपये का है, एक्सक्लूड करता है डेप ऑन मशीनरी। कहता है जी जो प्रॉफिट आया है 60,000 रुपये का, इसमें डेप ही लेस नहीं किया। मैं कहा डेप क्यों लेस नहीं किया भाई? कह जी मैं गलती से भूल गया। मैं कहा लेस कर दे फिर, और क्या है भाई, डेप तो पीएल में जाता ही है। अगर आप लिखना भूल गए थे तो उसका क्या मतलब हुआ होगा? ये जो प्रॉफिट 60 का एक्चुअल में 60 का नहीं था, ये एक्चुअल में कितने का होता अगर लिख देता? 54 का। ठीक कर दिया। ये क्या आ गया? ये 40 है, ये 45 है, ये तो 55 है और ये 55 है। इन सबको प्लस कर लो, क्या आ जाएगा? 1,94,000। बच्चे कितने साल के प्रॉफिट है ये? 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो। इसे बोलते हैं सिंपल एवरेज। इसमें कोई दिमाग नहीं। आप ऐसा सिंपल क्यों? ये तो मैंने एडजस्टमेंट करी। बच्चे सिंपल के अलावा एक और एवरेज भी है, हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेट से मल्टीप्लाई कर नहीं करी, इसे बोलते हैं सिंपल एवरेज करना। जो प्रॉफिट्स गिवन थे वो लिखे, उन्हें प्लस किया, जितने ईयर हैं उनसे डिवाइड करा, प्रॉफिट। एवरेज कितना आ रहा है बच्चों? 48,500। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मैं क्या कमाता? 24। लेकिन मैंने कमा क्या रखा है? 24,500। कितने फालतू? 24,500। ये 24,500 किसकी मदद से कमा रहा हूँ मैं? वो कितनी है? वो कितनी होगी? 2,45,000। इस 2,45,000 कम लगाने की वजह से भी मैंने पैसे लगाए नहीं हुए 2,45,000, मैंने पैसा कुछ कम ही लगा रखा है। क्या आप कैसे लगा रखा है मैंने? एक्चुअल में मेरी CI है 1,90,000, सॉरी मेरी CI है 2,40,000, कुछ भी बता रहा है। ठीक है जी, मेरी CI 2,40,000 है, लेकिन फिर भी मैं 2,45,000 रुपये कम लगा के भी मैं 24,500 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। वही सुपर प्रॉफिट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक्चुअल में वैसे पूछ रहा हूँ, कुछ बैठ के क्लास अगर मैं एक आम आदमी होता, वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर मैं एक आम आदमी होता, मैं एप्पल ना होता, तो मैं कितने रुपए लगाता? इस बात का जवाब दो। किस चीज़ को? इस पैसे को कमाने के लिए भाई। एवरेज प्रॉफिट। हाँ, जो मैं कमा रहा हूँ 2,45,000। 485। बिल्कुल सही, जा सकते हो आप। 2,40 लगा रखे हैं, 2,45 और लगाता 4। बाय बाय बच्चों, कल मिलेंगे।